मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम लोग कहेंगे मार दो हम लोगों को, हम लोग जीना नहीं चाहते, चूंकि हम पहचान के मोहताज हैं। हम अपना बेटा बेटी का स्वाभिमान नहीं बचा सकते हैं, अपना बीवी का अस्तित्व अस्मिता नहीं बचा सकेंगे, तो ऐसा मर्द होके जीने से अच्छा है कि हम मर जाए कट जाए, ऐसा जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं साथी। कुर्मी समाज बता दो, तुमको आदिवासी सूची से किसने बाहर किया? किसने किया? क्या कोयरी किया? क्या आदिवासी किया? क्या साहू किया? क्या राजपूत किया? पंडित किया? कौन किया है तुमको आदिवासी सूची से बाहर? किसने? कोई एक आदमी बता दो, कोई कुर्मी नेता बता दो कि हमने कोई कोयरी किया है तुमको, कोई तेली किया है तुमको, कोई बनिया किया है, कोई राजपूत किया है, कोई ब्राह्मण किया है? तुम तो स्वयं कहा पार्लियामेंट के अंदर में कि मैं शूद्रों के साथ, दलितों के साथ नहीं रहूंगा, कि हमें अधिकार चाहिए, पूर्ण अधिकार चाहिए। हम हजारों करोड़ के मालिक हैं। समता जजमेंट कहता है रॉयल्टी का अधिकार 26% बनता है। उस अधिकार के तहत में एक एक झारखंडियों को 26% रॉयल्टी का अधिकार दे दो। वही आदमी है मोटा भाई जो आदिवासी को भी लड़ा रहा है, कुर्मी को भी लड़ा रहा है, कुत्ते की तरह लड़ा रहा है। इस कुत्ते की लड़ाई में किसी को कुछ नहीं मिलेगा तो झारखंड में तफरका पैदा होगा। धन्यवाद आपको, आपके मीडिया के भाइयों को भी। मेरा ये बैठक जो हुई है, हम झारखंड आंदोलनकारी न्याय के साथ, सम्मान और समाज में स्वाभिमान के साथ जी सके, इसके लिए हम लोग आज बैठक किए हैं। हम लोग बैठक किए हैं कि जो राज्य बना है संविधान के धारा 3A के तहत में, उस धारा में वर्णित है कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के नौकरी का अधिकार एक एक झारखंड आंदोलनकारियों का है, झारखंडियों का है। राज्य सरकार का संकल्प भी है, उस संकल्प में वर्णित है कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के नौकरियों में झारखंड आंदोलनकारियों का अधिकार है, उसका बेटा बेटी का अधिकार है। वो अधिकार हम चाहते हैं कि उस संकल्प का पालन नहीं हो रहा है, संविधान की धारा 3A का पालन नहीं हो रहा है। इसकी रक्षा के लिए हम लोग आज बैठक किए हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन, जिसकी अगुवाई में झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई है, अभी तक दिसुम गुरु शिबू सोरेन का गजट नोटिफिकेशन होके सम्मान नहीं मिला है। ये दुर्भाग्य है, इस राज्य का दुर्भाग्य है, आंदोलनकारियों का अपमान है। वही हम लोग यहाँ पर चतरा के आंदोलनकारी बैठे हैं कि उनको जिम्मेवारी का एहसास कराने के लिए हम लोग बैठे हैं, और यहाँ पर हम लोग कहने के लिए बैठे हैं कि आप आंदोलनकारी का बेटा है, पुत्र है, तो जो बेटा अगर गार्जियन का बात नहीं सुनता है तो उसको कनैठी लगाया जाता है, उसको छेकनी से पीटा जाता है। तो हम लोग भी तय किए हैं कि 15 नवंबर 2025 झारखंड राज्य स्थापना दिवस है। इस दिन बिरसा मुंडा का, जो दिसुम अबुआ राज्य के नायक है, उनका डेट ऑफ बर्थ है, उनकी जयंती है। उस जयंती में, उस राज्य के गठन की तिथि में झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान, अलग पहचान, उनके बेटा बेटी को रोजी रोजगार और नियोजन की 100% गारंटी नहीं होती है। सम्मान पेंशन राशि 50,000 रुपया, 50,000 रुपया नहीं दिया जाता है। मेडिकल के सुविधाएं 10-10 लाख रुपया का नहीं दिया जाता है। 15 लाख रुपया तक का समूह बीमा नहीं किया जाता है। तो निश्चित तौर पे 3 जनवरी 2026 को हम लोग सभी आंदोलनकारी, पूरे राज्य भर के आंदोलनकारी मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए तैयार है। देखिए, मैं किसी भी योजना का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं फिर से आपको दोहरा देना चाहता हूं कि हमें अधिकार चाहिए, पूर्ण अधिकार चाहिए। हम हजारों करोड़ के मालिक हैं। समता जजमेंट कहता है रॉयल्टी का अधिकार 26% बनता है। उस अधिकार के तहत में एक एक झारखंडियों को 26% रॉयल्टी का अधिकार दे दो। सोना से दे दो, कोयला से दे दो, यूरेनियम से दे दो, बॉक्साइट से दे दो, लोएस्क का दे दो, तो हम झारखंडी लोग खुद एक करोड़ रुपया, करोड़ों के मालिक हम हो जाएंगे। तो हम फिर मोहताज क्यों मांग रहे हैं? हम इसीलिए लिखे कि भीख नहीं, खैरात नहीं, हमें न्याय के साथ सम्मान दो और स्वाभिमान से समाज में जीने का अधिकार दो, और पहचान दो। आइडेंटिटी की बात करें, अभी तक झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान नहीं हुई है कि क्या पहचान होनी चाहिए। दिसुम गुरु, इसीलिए मैं कहा कि गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। मेरा हो गया, मुझे पेंशन मिलता है, कैलाश सिंह को भी मिलता है, रमेश्वर महतो को मिलता है, लेकिन दिसुम गुरु जिसकी अगुवाई में लड़ाई लड़े हैं, उनकी पहचान नहीं हुई है। ये विडंबना है। देखिए साथी, इतिहास बताता है कि दुनिया में या झारखंड में ही या हिंदुस्तान के अंदर सभी लोग अपने सेल्फ आइडेंटिटी के लिए, अपनी पहचान के लिए हर कोई आंदोलन किया और सभी ने लड़ा है।
संविधान की धारा 3A के तहत भाषा और संस्कृति के सवाल पे, निज माटी के सवाल पे लड़ा है। ये राज्य में कई राज्य के अंदर में, देश के अंदर में कई राज्य बन गए, तो झारखंड के लोगों का अधिकार जो था उसको क्या कहते हैं डेमोलिश कर दिया गया था 1960 में। लेकिन ये जो माननीय सांसद, पूर्व सांसद हमारे भुवनेश्वर मेहता, जिनके अगुवाई में झारखंड राज्य बना है, जिनके 51 संशोधन, वनांचल हटा और 51 संशोधन के बाद झारखंड बना है, इनके जिला संत कोलंबस कॉलेज में 1911-12 में झारखंड अलग राज्य का बात उठा। 1939 ईस्वी में महारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को गतिमान करने का काम किया साथी, जिन्होंने वो झारखंड आंदोलनकारी जिसने हिंदुस्तान को पहला गोल्ड मेडल दिलाने का काम किया था 1928 में। ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। हम लोगों ने, हमारे आंदोलनकारी को ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था 1925 ईस्वी में दिया गया था झारखंड आंदोलनकारी को, महारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा को। हम लोग आज हिंदुस्तान को, पूरा हिंदुस्तान को 46% रॉयल्टी देते हैं, तब हिंदुस्तान चल रहा है, हमारे खनिज संपदा से चल रहा है। और देख लीजिए साथी कि हम लोग गरीब हैं, गरीब कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, पलायन का शिकार हो रहे हैं साथी। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि यहाँ खनिज आधारित उद्योग लगा दो साथी, हजारों हजार लाखों लोगों का हम नौकरी देंगे साथी। हम लोग आप किसे मानते हैं? देखिए साथी, जिस राज्य में कुशल नेतृत्व नहीं होगा, बैल को हाँकने के लिए चरवाहा नहीं होगा, तो नोनो कहने वाला किसान नहीं होगा, तो बैल चरने लगेगा इधर उधर साथी। अगर कुशल नेतृत्वकारी नहीं होगा तो राज्य का दिशा और दशा बिगड़ जाएगा साथी। और साथी, इस देश के अंदर में सही तरीके से दिशा देने वाला आज भी एक नेतृत्वकारी का जरूरत है। मैं चतरा की जनता से, आपसे चाहूँगा कि वो नेतृत्वकारी चतरा का जनता से, जनता का युवा, जनता के लोग नेतृत्व करने के लिए आए। चूंकि तेरा झारखंड लूट रहा है, तुम सोए रहोगे तो झारखंड का अस्तित्व, अस्मिता मिट जाएगा, तुम्हारा पहचान, तुम्हारे बाल बच्चों का, तेरा बीबी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा साथी। जिस मूल्य की रक्षा के लिए राज्य बना है वो मूल्य सारे खत्म हो जाएंगे साथी। ये मैं कहने के लिए आया हूँ साथी। बहुत अच्छी बात को आपने कहा, लेकिन कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने कहा आपो दीपो भवा, नॉलेज इज पावर। कुर्मी समाज बता दो, तुमको आदिवासी सूची से किसने बाहर किया? किसने किया? क्या कोयरे किया? क्या आदिवासी किया? क्या साहू किया? क्या राजपूत किया? पंडित किया? कौन किया है तुमको आदिवासी सूची से बाहर? किसने? कोई एक आदमी बता दो, कोई कुर्मी नेता बता दो कि हमने, कोई कोयरी किया है तुमको, कोई तेली किया है तुमको, कोई बनिया किया है, कोई राजपूत किया है, कोई ब्राह्मण किया है? तुम तो स्वयं कहा पार्लियामेंट के अंदर में कि मैं शूद्रों के साथ, दलितों के साथ नहीं रहूंगा, यही कहा। और झारखंड के सब सांस्कृतिक विरासत जो है, सामूहिकता है, उसको तोड़ने के लिए कॉरपोरेट यहाँ पर दलाल पैदा कर रहा है, दलाल पैदा कर रहा है। इसको लड़ाने वाला एक ही आदमी है, मैं जानता हूँ, आई नो अबाउट उस व्यक्ति को जानता हूँ, एक ही आदमी है, इसको मोटा भाई के नाम से देश में जाना जाता है। वही आदमी है मोटा भाई, जो आदिवासी को भी लड़ा रहा है, कुर्मी को भी लड़ा रहा है, कुत्ते की तरह लड़ा रहा है। इस कुत्ते की लड़ाई में किसी को कुछ नहीं मिलेगा तो झारखंड में तफरका पैदा होगा। तो जो आवाज उठा रहे हैं अभी, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, संवैधानिक अधिकार है आवाज उठाने के लिए, ये संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उठाए, आवाज उठाए बच्ची। 3 जनवरी 2026 आंदोलनकारियों का नया साल होगा, आंदोलनकारियों का क्रांति का साल होगा, आंदोलनकारियों का क्रांति का और शहादत देने का दिन होगा। 3 जनवरी नया साल, महारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा का जयंती है, झारखंड आंदोलनकारी का दिवस होगा और दिन होगा साथी 3 जनवरी 2026। या तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम लोग कहेंगे मार दो हम लोगों को, हम लोग जीना नहीं चाहते, चूंकि हम पहचान के मोहताज हैं। हम अपना बेटा बेटी का स्वाभिमान नहीं बचा सकते हैं, अपना बीबी का अस्तित्व, अस्मिता नहीं बचा सकेंगे, तो ऐसा मर्द होके जीने से अच्छा है कि हम मर जाए, कट जाए। ऐसा जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं साथी। ये जिंदगी नहीं है, एक बोझ है साथी कि हम अपना बीबी और अपना बच्चा को अधिकार नहीं दिला सकेंगे साथी। धन्यवाद।